दोस्तों, आज की मेरी खास वीडियो खास तौर पर अंधभक्तों के लिए है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए और उनके समर्थकों के लिए। क्योंकि अब तक तो आपने सुना ही होगा कि मोदी जी ने एक फोन करके रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया था। और जब वो युद्ध रुका था ना, उसके फौरन बाद ही 24 घंटे के भीतर यूक्रेन के अंदर मौजूद हमारे जितने भी भारतीय छात्र थे उन्हें वापस लाने का काम किया था। और ये सब मोदी जी की वजह से संभव हो पाया था। वो बात अलग है कि हमारे देश का विदेश मंत्रालय इस बात को नकारता रहा कि ऐसा कुछ नहीं हुआ, लेकिन हमारे देश के राजनेता, खास तौर पर अमित शाह, राजनाथ सिंह, एस जयशंकर जो खुद विदेश मंत्री हैं, उन्होंने इस बात को डंके की चोट पर कहा कि हां, युद्ध रुका था। कोई 3 घंटे, कोई 6 घंटे, कोई 24 घंटे इस बात का दावा कर रहा था। जनता को गुमराह करने के लिए एक एड भी आया था भारतीय जनता पार्टी का। वो बात अलग है, चुनाव आयोग ने उस पर कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि उसमें बताया गया कि कैसे पापा ने, जी हां, अंधभक्तों के पापा ने रूस और यूक्रेन के युद्ध को रुकवा दिया था। लेकिन अब ये खबर पुरानी हो गई है दोस्तों, खबर नई निकल कर आई है। खबर यह है कि इजराइल को भी कहा गया मोदी जी की तरफ से कि युद्ध रोक दीजिए रमजान के मौके पर, और इजराइल ने ना अमेरिका की मानी, ना ब्रिटेन की मानी, ना ईरान की मानी, मतलब पूरी दुनिया में किसी की नहीं मानी, ना संयुक्त राष्ट्र की मानी, उसने मोदी जी की मानी। और आखिरकार उसने रमजान के मौके पर गाजा के अंदर एक भी बमबारी नहीं की। यह दावा मैं नहीं कर रहा हूं, मेरा चैनल नहीं कर रहा है, बल्कि यह दावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। जी हां, हो सकता है आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी एक और विज्ञापन ऐसा ही जारी कर दे। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। वैसे तो आपने वाला ऐड देख ही लिया। एक दो पति पत्नी पहुंचते हैं और जाकर देखते हैं कि एयरपोर्ट पर उनकी बेटी नहीं आई। बड़ी चिंता में होते हैं। अचानक से भागती हुई उनकी बेटी आती है, कहती है पापा ने वॉर रुकवा दी पापा। और किस तरीके से पूरा माहौल बनाया गया। जबकि अगर देखा जाए तो इसको लेकर पहली फुर्सत में चुनाव आयोग को कार्रवाई करनी चाहिए थी। क्यों करनी चाहिए थी? क्योंकि यह पूरा का पूरा फर्जी प्रोपेगेंडा था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश की साख खराब करने की कोशिश किसी और ने नहीं की है, बल्कि इस देश के अंधभक्तों के महामानव ने की है, उनकी पार्टी ने की है। लेकिन चुनाव आयोग को कोई फर्क नहीं पड़ा। वो बात अलग है कि अब जब उस पर फजीयत हुई तो विज्ञापन रोक दिया गया बीजेपी की तरफ से। अब एक नया तुर्रा छेड़ा गया है। बताया गया मोदी जी की तरफ से कि उन्होंने गुपचुप तरीके से बिना किसी को बताए इजराइल के अंदर अपना एक दूत भेजा था, विशेष दूत, स्पेशल एनवॉय। और उसने जाकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू से कहा कि सुन लो भैया, भारत के 56 इंची वाले प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि गजा के अंदर रमजान के मौके पर एक भी बम नहीं गिरना चाहिए, बारूद नहीं गिरना चाहिए। और जानते हैं कि बेंजामिन नेतन्याहू ने क्या कहा कि जिल्ले इलाही का आदेश है तो हम गजा के अंदर रमजान के मौके पर एक भी बम नहीं दागेंगे। पहले मोदी जी का वो दावा सुन लीजिए। मैंने अभी गाजा में रमजान का महीना था तो मेरे स्पेशल एनवॉय को मैंने इजराइल भेजा। प्रधानमंत्री राष्ट्रपति सबसे मिलना था। मैंने कहा समझाइए इनको कि कम से कम रमजान में गाजा में हमले न करें, और उन्होंने पालन करने का भरपूर प्रयास किया। तो देखिए, इस देश के बड़े बड़े पत्रकार बैठे हैं, सुधीर चौधरी, अंजनोम कश्यप मतलब मोदी, वो कहती भी है ना अंजनोम मोदी, राहुल कंवल, ये तमाम पत्रकार बैठे हुए हैं। उनके सामने हमारे देश के प्रधानमंत्री इस छुपे हुए राज को सबके सामने रख रहे थे। वो दरअसल दर्शाने की कोशिश कर रहे थे। आपने सुना ना बयान। उन्होंने बताया कि हमारे देश, हमारे लिए कहा जाता है कि मैं अपने देश के मुसलमानों के बारे में ऐसा सोचता हूं, लेकिन सोचिए मैंने गजा के अंदर किया। जानते हैं, ये सारी की सारी बौखलाहट 4 चरण के बाद निकलकर सामने आ रही है। उनको लगा था कि एक बार फिर से हिंदू मुसलमान कर दिया जाएगा तो हिंदू एकजुट हो जाएगा, लेकिन वो दाव उल्टा पड़ गया। उल्टा ऐसा पड़ा कि उल्टे ही 4 चरणों में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जमकर वोटिंग हुई है। कई ऐसी जगह है जहां पर बीजेपी के कोर वोटर ने वोट ही कास्ट नहीं किया। मोदी जी समझ गए कि बिना मुसलमानों के बिल्कुल भी किसी भी कीमत पर यह चुनाव जीता नहीं जा सकता। तो आ गए, मंगलसूत्र वाले बयान को खत्म कर दिया अपने, हिंदू मुस्लिम कर रहे थे उसे खत्म कर दिया। कहने लगे कौन कहता है, जो भी कहता है कि मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा करने वाला होता है, ये मुसलमानों के साथ अन्याय है, जबकि खुद ही कह रहे थे मंच से। इस समय वो मुसलमानों के मुरीद से हो गए। बताने लगे कि रमजान के मौके पर गजा के अंदर बमबारी बंद हुई थी। आप जानते हैं इजराइल और गजा के बीच का जो संघर्ष है वो 7 अक्टूबर को शुरू हुआ, जब हमास ने पहला हमला किया था। उस वक्त सोचिए इस देश के प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं, सोचिए, मैं बता रहा हूं डिटेलिंग। 7 अक्टूबर को हमला होता है, उसके बाद पूरी दुनिया, जिसमें हमारे देश के भी कई ऐसे राजनेता थे सत्ताधारी दल के, जो हमास को आतंकवादी करार दे रहे थे, इजराइल के साथ खड़े नजर आ रहे थे। जबकि हमारी सरकार ने कभी नहीं कहा,
मतलब आधिकारिक तौर पर नहीं कहा, लेकिन जिसने भी फिलिस्तीन के पक्ष में झंडा लहराया हमारे देश में, उस झंडे को पकड़ा, फाड़ कर फेंक दिया गया। ये दिल्ली में हुआ था प्रदर्शन के दौरान। जो हमास का पक्ष ले रहा था उसे आतंकवादी करार दिया जा रहा था, बता रहा था आतंकवादियों के साथ खड़े हुए हैं। उसी देश के, मतलब हमारे ही देश के प्रधानमंत्री आज कहते हैं कि गजा में उन्होंने ये युद्ध रुकवाया, जबकि इजराइल ना इस दौर में अमेरिका की मान रहा है, ना ब्रिटेन की मानता है। सऊदी अरब से उसका 36 का आंकड़ा हो गया, ईरान के साथ उसका तनाव और बढ़ गया। उधर यूएन लगातार उसके खिलाफ एक के बाद एक प्रस्ताव पास कर रहा है, उस पर बौखलाया हुआ है इजराइल। मतलब इजराइल चारों तरफ से घिरा हुआ है, यूएन की बात नहीं सुन रहा, ताकतवर देशों की बात नहीं सुन रहा, उन देशों की बात नहीं सुन रहा जो देश लगातार उसको हथियारों की सप्लाई कर रहे थे फिलिस्तीन में हमला करने के लिए। लेकिन उसने किसकी बात सुनी? मोदी जी की। मोदी जी ने अपने आप को इस दौर में देवदूत के तौर पर प्रस्तुत किया है। तो मोदी जी तो देवदूत निकले भाई। मतलब रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष हुआ, उसमें रूस और यूक्रेन के बीच जो संघर्ष हुआ था, उसमें दावा मंत्री जी की तरफ से किया गया, मोदी के कैबिनेट के मंत्रियों की तरफ से, कि भाई युद्ध रुकवाया गया था, जबकि वो दावा फर्जी था। खुद विदेश मंत्रालय माना ऐसा कुछ नहीं हुआ। उसका तो विज्ञापन जारी कर दिया, सबको बता दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच के युद्ध को रुकवाने का काम मोदी जी ने किया। लेकिन मोदी जी के मुताबिक जो असली खबर है, यानी कि गजा के अंदर इजराइल को मनाकर युद्ध रुकवाया मोदी जी ने, वो बात किसी को नहीं बताई। कितने संत महापुरुष व्यक्ति हैं ये कि झूठी खबर का पूरा विज्ञापन उनकी पार्टी छाप देती है, लेकिन मोदी जी ने अपने दिल के अंदर जो राज छुपाकर बैठे हुए थे वो किसी को नहीं बताया। गजा के अंदर रुका गया है। मैं हंसता हूं, मोहम्मद जुबैर ने भी इसे ट्वीट किया, लिखा मैंने गजा में रमजान में वॉर रुकवा दी। आप चेहरे के हाव भाव देखिएगा, जितने भी पत्रकार बैठे थे वो कह रहे थे यार पहला वाला खत्म नहीं हुआ, रूस यूक्रेन वाला, उस पर पहले से ही पार्टी की फजीयत हो रही है। मोदी जी ने एक नया फजिया शुरू करवा दी गजा के अंदर रमजान के मौके पर। दरअसल इनके साथ क्या दिक्कत है ना, मोदी जी पर साफ बात है, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोला, हमारे देश के प्रधानमंत्री हो या उनके कैबिनेट मंत्री हो, स्मृति ईरानी हो, कोई हो, इन पर लगातार ये देखा जाता रहा, जब ये विदेश में जाते हैं, सऊदी अरब जाएंगे, दुबई जाएंगे, जहां जाते हैं, वहां पर ये मुसलमानों से बड़ा मिलते जुलते सब चीजें करते हैं। लेकिन सवाल उठता है जब अपने देश के मुसलमानों का जिक्र होता है तो इस देश के कैबिनेट मिनिस्टर ही नहीं बल्कि हमारे देश के प्रधानमंत्री भी डंके की चोट पर मुसलमानों का विरोध सा करते नजर आते हैं। ये वही प्रधानमंत्री हैं जब पहले चरण के बाद इनको समझ में आ गया कि हिंदू मुसलमान करना पड़ेगा, तो मंगलसूत्र से लेकर कहा गया कि अगर कांग्रेस सत्ता में आती है तो हिंदू भाई बहनों की जमीन जायदाद सोना चांदी सब कुछ उठाकर मुसलमानों को दे दी जाएगी। सोचिए, ये करते हैं। इसीलिए उन्होंने खास तौर पर कहा कि मुझे दिखाया जाता है, बताया जाता है कि मुसलमानों का विरोध करता हूं, जबकि ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो गजा में क्यों रुकवाता? कुल मिलाकर जो देश के तमाम ये दिग्गज नेता बीजेपी वाले दिन रात मुसलमानों को कोसते हैं ना, यकीन मानकर चलिए मुसलमानों के बिना इनकी नैया पार नहीं होने जा रही है। ये बात बीजेपी भी समझ गई और मोदी शाह भी समझ गए। इसीलिए जबरदस्ती इस तरीके एजेंडेधारी इंटरव्यू दिए जा रहे हैं जिससे मुसलमानों को मनाया जा सके। अब मुसलमान कितना मानता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। नमस्कार।